एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एग्जैक्टली डिवाइडेड है, तो 3a प्लस 2b की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, अगर कोई भी चीज, पहले तो इसका लॉजिक देखो, अगर मेरे पास एक इस तरह का एक्सप्रेशन है और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 से पूरी तरह से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू समथिंग बनेगा इधर, राइट। मे बी कुछ ऐसा बनेगा पी एक्स प्लस क्यू टाइप का, क्योंकि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो यहां पर p इंटू एक्स का टर्म एक और होगा, तभी पी एक्स क्यूब बनेगा मे बी। तो मैं ये समझा रहा हूं कि अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड होगा तो इस एक्सप्रेशन में दिस इंटू समथिंग आएगा। अब मजेदार बात क्या है, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 रख दूं तो क्या इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, यस और नो। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर है, इससे कट रहा है, ये 0 होगा तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर आप 0 रखो तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। अब अगर ये वैल्यू प्लस माइनस 1 आई तो मैं एक बार x को प्लस 1 रखूंगा तो भी 0 आएगा, तो प्लस 1 रखिए आप, x बराबर प्लस 1 रखिए। अगर आप x बराबर प्लस 1 रखोगे तो ये मिलेगा 1 प्लस 2 माइनस a माइनस b बराबर 0 बनना चाहिए। यहां से आपको मिलेगा कि a प्लस b की वैल्यू 3 है, इसको आप बोलिए इक्वेशन नंबर 1। फिर आप x को रखिए माइनस 1, और अगर आप x को माइनस 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, 2x स्क्वायर अभी प्लस 2 ही रहेगा, माइनस 1 रखा तो ये प्लस a हो गया, और माइनस b, ये वैल्यू 0 हुई, तो यहां से आपको मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। a माइनस बी की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, उधर जाएगी। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो, जैसे ही जोड़ोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 2a इज इक्वल टू 2, यहां से आपको मिलेगा a बराबर 1, और जैसे ही a बराबर 1 मिला, b की वैल्यू क्या हो गई, अपने आप 2 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, 2 प्लस 1 3 होता है। अब a1 आ गया, b2 आ गया, तो मुझे निकालना है 3a प्लस 2b, सो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 3 7 के बराबर हो गया। 7 आपका आंसर क्या है, सी, थाला फॉर ए रीजन। ठीक है, थाला फॉर ए रीजन 7 आ गया उत्तर भाई, 7 7 7, ठीक है।